सर, क्या आप प्रधानमंत्री बनने वाले हो? स्वागत है आप सभी का R9 टीवी में। मैं हूं जब्बार खान। दिन की सबसे बड़ी बहस के साथ में हमारे देश के संविधान ने कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, मगर क्या बोलने की आजादी के नाम पर, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आप कुछ भी बोलेंगे, आप कुछ भी लिखेंगे, आप कुछ भी दिखाएंगे? यह नहीं चलने वाला है, क्योंकि देश का संविधान जिस बात की इजाजत देता है उसमें उसके साथ में कुछ शर्तें भी हैं। कई सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं, एक तरफ आजादी देते हैं तो दूसरी तरफ उस पर नकेल भी लगाई जाती है दूसरे आर्टिकल्स के जरिए से। वेब सीरीज तांडव, अमेजन प्राइम ने इसे प्रोड्यूस किया, इसे बनाया और इसे रिलीज किया, मगर इस अमेजन प्राइम में जिस तरीके से भगवान राम या भगवान शिव के साथ साथ में उनके साथ आपत्तिजनक या फिर अभद्र भाषा के इस्तेमाल के साथ साथ में जातीय हिंसा भड़काने के लिए कुछ ऐसे कंटेंट इसमें देखे गए जिसकी बुनियाद पर शहर दर शहर इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या वो सरकार जिसने अभी तक कोई कानून नहीं बनाया, या फिर ऐसे फिल्म मेकर्स जो जानबूझ करके देवी देवताओं का अपमान करते हैं? इसी पर समझेंगे, मगर उससे पहले कि मेहमानों का तारुफ आपसे कराऊं, आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। एक हिंदुओं का मजाक बनाने के लिए ऐसे लोग दुष्टों को चाटा लगना चाहिए। शहर दर शहर मचा यह हंगामा यूं ही नहीं है। यह हंगामा है धार्मिक भावनाओं को आहत करने के खिलाफ। यह हंगामा है हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने के विरुद्ध। यह हंगामा है जातीय सौहार्द को तोड़ने के प्रयास के खिलाफ। और आरोप लगे हैं OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम और वेब सीरीज तांडव के मेकर्स पर। इसीलिए अब तांडव के मेकर्स के खिलाफ FIR दर्ज की गई। बीजेपी से लेकर विरोध करने वाले हिंदू संगठन और अलग अलग पार्टियों ने हल्ला बोल दिया। तांडव जो है भगवान शिव का आराधना है, उपासना है। तांडव शब्द जो है पवित्र है। वैदिक सनातन हिंदू धर्म के लिए तांडव शब्द जो है वो उपासना पद्धति का अंग है, और हम प्रतिदिन उसका जो है स्तुति करते हैं। और ऐसे पवित्र जो है, जो उसके ऊपर में इन लोगों ने इस तरह से जो है ये एक तरह से संपूर्ण हिंदू समाज को जो आघात पहुंचाने के लिए, उनको बदनाम करने के लिए ऐसे षड्यंत्रकारियों को, दुष्टों को जो है उनको जब तक चाटा नहीं लगे। हमारा जो भारत साधु समाज है, अखाड़ा परिषद है, हम लोग सबका मत है कि ऐसे लोगों को जब तक चाटा नहीं लगेगा तब तक जो है ये लोग ऐसे ही आश्रम तांडव ऐसी सीरीज बनाते रहेंगे। बार बार मैं देख रहा हूं देश में कुछ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स हैं जो हिंदू देवी देवताओं पर लगातार मजाक बनाते हैं अपनी फिल्मों में, और देश में ही अपनी फिल्मों को चलाना चाहते हैं। हमें लगता है ये किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। इनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि देश में कोई माहौल खराब करना चाहते हैं और हमारी आस्था पर, करोड़ों करोड़ हिंदू भाइयों की आस्था को आहत करते हैं। तो हम मांग करते हैं कि इनको लाइफ टाइम बैन किया जाना चाहिए, इनके सीन नहीं हटाए जाना चाहिए। ऐसे लोगों को ही निकाल बाहर कर देना चाहिए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से। जो बॉलीवुड में है इनके लाइसेंस रद्द होना चाहिए, लाइफ टाइम बैन होना चाहिए। हमारे देश में ये नहीं चलेगा। मेरा यही माने सूचना प्रसारण मंत्री जी से अनुरोध है कि तत्काल, क्योंकि पहले आपने आदेश भी किया था, तत्काल इस पर बैन लगाए। और ये जो जिसमें पूरी जो मैंने कहा है कि डीकम्पनीशन का लिंक है, इसकी जाँच की जाए। और ये जो जितने भी जफर, जीशान और सैफ अली खान, ये सारे जितने वाहियात और जो भांड कलाकार हैं, इनको रासुका के तहत गिरफ्तार किया जाए। ये तांडव पे भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए तांडव कर रहे हैं, सरकार इसलिए तांडव कर रही है क्योंकि वो किसान के मुद्दे को जिंदा नहीं रखना चाहती। किसान वो आंदोलन कर रहे हैं, बताइए उन्हें आतंकवादी बोले, NIA से जांच करा रहे हैं, क्या है? और फिर तांडव पे ही क्यों? क्या मिर्जापुर में कितनी शिष्टाचार वाली भाषा थी, कितने शिष्टाचार वाले शब्द आए थे। तो ये तांडव पर इसीलिए कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिससे किसानों का मुद्दा हट जाए, बेरोजगारी का मुद्दा हट जाए, उन पर सवाल नहीं हो।
शहर दर शहर हंगामा मचा हुआ है। हालांकि इस बीच में गर्चे अमेजन प्राइम ने माफी मांग ली है, लेकिन इस सीन को हटाने का कोई जिक्र नहीं किया है। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ में आर.के. मिश्रा जी हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता विनोद सिंह साहब हैं। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु के तौर पर विष्णु विनोदन जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में फिल्म डायरेक्टर दुष्यंत प्रताप सिंह जी हैं। साथ में सामाजिक कार्यकर्ता और कानूनी जानकार के तौर पर दीप्ति सिंह जी हमारे साथ में है, और सनोज मिश्रा जी हैं, फिल्म डायरेक्टर। आप सभी लोगों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत में विष्णु विनोदम जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। ये जो स्थिति है, कई बार इससे पहले भी ये कहा गया या ऐसी फिल्में सामने आई, ऐसे वेब सीरीज आए, ऐसी चीजें आई जिस पर आपत्तियां बहुत दर्ज कराई गई, विरोध हुआ, लेकिन इस पर रोक नहीं लगती है। किससे जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर सरकार जिम्मेदार है, और यहाँ पर ये जो सेंसर बोर्ड बैठा रखा है ये जिम्मेदार है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पर एक पॉर्न स्टार बनकर के आ जाती है और उसको एक देवी के रूप में पूज लिया जाता है। तो वही एक देखने योग्य बात है कि सरकार कर क्या रही है। इतना वल्गरपना आज हमारी बहन बेटियां जो मॉडर्न के नाम पे लूटी जा रही है, नंगी हो रही है, कैसे हो रही है? ठीक है, तो आपको ऐसा मेरे लगता है हिसाब से कि हमारी सरकारों ने या हमारे यहां ऐसा कोई कानून नहीं अभी ये सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए जिसकी वजह से इस पर अंकुश लग सके, लेकिन फिल्मों का क्या करेंगे जिसके लिए सेंसर बोर्ड भी है, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं दुष्यंत प्रताप सिंह जी, ये फिल्म की आजादी या फिर बोलने की आजादी या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इस आजादी के नाम पर देवी देवताओं का अपमान करना, किसी को आहत करना या ऐसी चीजें डालना, ऐसा कंटेंट देना जिसके बुनियाद पर युद्ध हो जाए, जातीय संघर्ष पैदा हो जाए, ऐसा करते हैं आप लोग? आपकी बात बिल्कुल ठीक है जब्बार जी, और R9 ने बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा उठाया। इस बात के लिए मैं R9 का शुक्रगुजार हूं। लेकिन दो बातें बस मैं कहना चाहूँगा और बहुत जल्दी अपनी बात पूरी करूँगा। बहुत सारे मेहमान हैं कि एक तो हम इस देश में जो भी काम करते हैं, हम संवैधानिक ढांचे और अभिव्यक्ति की आज़ादी जो कि संविधान ने हमको अधिकार दिया है, उसके अंतर्गत हम लोग सिनेमा बनाते हैं। दूसरी बात, किसी भी विशेष सीरीज को लेके और किसी एक विशेष विषय वस्तु को लेके अचानक से इधर विरोध प्रदर्शन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और अगर मैं नहीं, तो आपको लगता है ये प्रदर्शन गलत हो रहा है? मैं अपनी बात, इस प्रदर्शन का औचित्य नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बात करेक्ट कर रहा हूँ। संवैधानिक जो हमारी व्यवस्था है उसके अंतर्गत ऐसे बहुत सिनेमा बने हैं और ऐसे सिनेमा बनाने वालों को उपकृत भी किया गया है। मैं बहुत हार्दिक आभार प्रकट करता हूं हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार का कि ओ माय गॉड जैसी एक फिल्म आई थी, इसमें परेश रावल और कनेडियन एक्टर अक्षय कुमार थे। परेश रावल आज भावी सांसद है और अक्षय कुमार की क्या पोजीशन है विदेशी होते हुए देश में, वो कुछ छुपा नहीं है अपना। तो मेरा ये कहना है कि या तो आप एक गाइडलाइन बना दीजिए और या अभिव्यक्ति की आजादी। मतलब तो ये भी नहीं हुआ कि गाइडलाइंस अगर कोई नहीं बनी है तो उसका फायदा उठाते हुए इसका दुरुपयोग करेंगे। सिनेमा किसी जाति विशेष को, किसी धर्म विशेष को, किसी समुदाय विशेष को सिनेमा का मतलब जब्बार जी दुरुपयोग नहीं होता। जब घटना होती है उस घटना से प्रेरित होकर, या आप फेवर में खड़े हैं, आप फेवर में खड़े हैं। इस वेब सीरीज के अंदर जो जो दिखाया गया उससे आप संतुष्ट हैं? ठीक है, उससे कोई भावना, मैं किसी भी कोई धार्मिक भावना आहत करने के लिए विशेष रूप से कोई कार्यक्रम सनोज मिश्रा जी को लाया जाएगा, मैं उसके विरोध में हूं। ठीक है, सनोज मिश्रा जी, ऐसे किसी भी चीज को रोकना और उसका विरोध प्रदर्शन करना, मैं इसके खिलाफ हूं। सरकार के पास पर्याप्त अधिकार है। जी सनोज मिश्रा जी, आप हमारे साथ में, जैसा कि आप सुन रहे थे, इस वक्त दुष्यंत प्रताप सिंह को फिल्म डायरेक्टर वो भी है और फिल्म डायरेक्टर के तौर पर आप भी जाने जाते हैं। वो ये कह रहे हैं कि साहब कोई बुराई नहीं है उसमें, संवैधानिक तौर पर कानूनी दायरे में रहकर के अमेजन ने जो बनाया, जो किया, वो बिल्कुल ठीक था। उस पर विरोध क्यों है, हंगामा क्यों मचा हुआ है? देखिए, जो भी महाशय कह रहे हैं इस बात को लेकर के, उनको शायद इस बात की जानकारी नहीं है, या शायद वो जानना नहीं चाहते हैं, या अपनी आंखें बंद करके रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये मामला एक पक्षी ही क्यों होता है, हमेशा एक पक्ष के बारे में ही क्यों होता है, किसी दूसरे धर्म के बारे में, किसी कट्टरवादी धर्म के बारे में आप कभी क्यों नहीं दिखाते? एकमात्र मैंने फिल्म बनाई थी राम की जन्मभूमि पर, जिसकी फिल्म का नाम भी राम की जन्मभूमि था। ट्रेलर लॉन्च होते ही मेरे घर पर 200 लोगों ने हमला किया। अब आप सोचिए कि जो जेन्युइन सब्जेक्ट था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में अपनी मोहर लगाई, ऐसे विषय पर अगर मैं फिल्म बनाता हूं तो मेरे घर पर अटैक हो जाता है। और इस तरह के जो धार्मिक, नहीं, तो आपको दिक्कत इस बात से नहीं है कि किसी को आहत किया जाता है, आपको दिक्कत इस बात से है कि किसी एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, तो सबको टारगेट किया जाए तो ठीक है।
जी हाँ, सारे धर्मों के खिलाफ किया जाए तो ठीक है। बिल्कुल किया जाए। मैं कह रहा हूँ कि सैनिटरी वर्सेस को नहीं क्यों नहीं, बैन कर दिया जाए इंडिया में? आपकी ये बात कि सारे आप- धर्मों के आप खिलाफ में ऐसी मोहम्मद चीजें साहब बने कभी तो फिल्म ये क्यों चीजें नहीं बनाते? जायज हो आप कभी जाएंगी। मोहम्मद ये साहब चीजें फिल्म जायज क्यों कैसे नहीं हो जाएंगी? किसी भी धर्म के खिलाफ क्यों ना हो? ये चीज जायज कैसे हो सकती है? किसी धर्म विशेष के खिलाफ, किसी देवी देवता के खिलाफ में आप कोई अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, दर्शाते हैं, उसे जायज कैसे हो सकती है ये चीज? किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के हिसाब से तो मैंने फिल्म नहीं बनाई थी अपनी, लेकिन फिर भी मुझे विरोध का सामना करना पड़ा। और किस तरह विरोध हुआ कि पूरे देश में कम से कम 30 मुकदमे मेरे ऊपर थे, जबकि उसको सेंसर बोर्ड ने भी यहाँ से ग्रीन सिग्नल दिया था, उसने सर्टिफिकेट दिया कि आप फिल्म को रिलीज कर सकते हो। फाइनली जाकर 23 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको ऑर्डर किया कि आप इस फिल्म को रिलीज करो, फिर भी कट्टरवादी ताकतों ने इस फिल्म को रिलीज तो नहीं आपको होने लगता दिया। है कि आपने जो फिल्म बनाई उसका विरोध किया गया वो गलत था? आज जो वेब सीरीज आई है इसका विरोध हो रहा है, ये गलत है, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये जो इस विरोध को आप गलत बताना चाह रहे हैं? ये कम हो रहा है विरोध, और ज्यादा होना चाहिए। ऐसे जो जिस तरह जो फिल्म मेकर इस तरह की जो फिल्में जो बना रहे हैं, इन पर हमेशा के लिए बैन लगना चाहिए और ऐसे ओटीटी पर भी बैन होना चाहिए, क्योंकि ठीक है, दुष्यंत जी जल्दी से अपनी बात रख दीजिए, फिर मैं ऐसा कर रहे हैं। और इस तरह मैं के यहाँ सवाल ओटीटी का नहीं है। हम लोग बचपन हम सबने गुजारा है, आपने भी गुजारा होगा और हमारे मित्र भी मौजूद है, उन्होंने भी गुजारा होगा। हमारे यहाँ रामलीला होती थी गांव में, और उसमें एक किरदार होता था मनसुखा। वो सिर्फ हास्य के लिए बीच में आता था, और वो मनसुखा क्या क्या हरकतें करता था वो किसी छुपा मगर नहीं। दुष्यंत जी। जी, एक कैरेक्टर जिसकी वजह से कोई आहत ना हो रहा हो जी, तब तक तो वो ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज किसी को आहत करने वाली हो जाए फिर वो तो जस्टिफिकेशन उसका नहीं है ना। किस वे में शूट किया है? आहत करने के लिए शूट किया है, बहुत गलत बात है। उनको जेल में डालिए, आप सजा दीजिए अकॉर्डिंग टू कानून। लेकिन अगर कहीं ना कहीं इट इज अ कंटेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट, नहीं तो कह रहे हैं ना, ये विरोध क्यों हो रहा है? बिना आहत हुए लोग सड़कों पर कैसे उतर आए? बिना आहत हुए एफआईआर कैसे दर्ज कर ली गई? बिना आहत हुए उनको नोटिस कैसे भेज दिया गया? लोगों की गलत तो सरकार हुआ ना है, कुछ ना कुछ। इन्हीं लोगों की सरकार है जिसमें कि ऐसे कंटेंट बनाने वाले, मैं इसीलिए बोला ना, परेश रावल आज माननीय सांसद हैं, और आप ओ माय गॉड देख लीजिए। ओ माय गॉड देखने के बाद आप मंदिर दर्शन करने जाइए। मैं आपको दिल से बोलता हूं जब्बार भाई, आप ढंग से कंसंट्रेट करके पूजा नहीं कर पाएंगे। मुझे शर्म आई ओ माय गॉड देखने के बाद। विष्णु विनोदम जी, एक एक टिप्पणी कीजिएगा यहां पर कि आहत जब तक नहीं होते हैं तब तक ठीक है, मगर जो लोग आहत होकर सड़कों पर उतरे हैं उसके समर्थन में अगर यहां पर दुष्यंत प्रताप सिंह जी बोलेंगे तो फिर क्या कहा जाए? कानून बनाइए। हम लोग, नोबडी कैन मेक दिस काइंड ऑफ जवाहर जी, सिनेमा। मैं कह रहा हूँ देश के माहौल को खराब करने का काम किया जा रहा है, और देश का माहौल, धर्म को बिल्कुल नस्तो नाबूद कर दिया इस मीडिया ने, इस फिल्म जगत ने। और पूरा समाज इतना गंदा हो चुका है कि यहाँ पर इस वक्त मॉडर्न के नाम पर लूटा जा रहा है। मैं ये कहूंगा, ये सेंसर बोर्ड कर क्या रहा है? ऐसी वल्गर चीजें जो दिखा करके, जो ह्यूमन प्रोग्रामिंग होती है, जो ह्यूमन मैसेज दिया जाता है, जो समाज में गंदगी ठीक है, फैलाई जाती आपके हिसाब से ये सारी इसके जिम्मेदारी ऊपर सरकार के ऊपर में है। सरकार अगर चाहती तो अंकुश लग सकता था, जैसे आज सरकार की तरफ से या पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई, उत्तर प्रदेश से टीमें मुंबई भेजी गई गिरफ्तारी के लिए। अगर ये स्टैंड सरकार ले ले तो शायद ऐसी हिम्मत ना हो किसी की। ठीक है, आरके मिश्रा जी, ये चल क्या रहा है? कैसे किसी को इस बात की इजाजत मिल जाती है कि किसी भी समाज के, किसी भी समुदाय के, किसी भी धर्म के खिलाफ में कोई आपत्तिजनक चीज परोस सके? ये हिम्मत कहां से आती है? जब्बार जी, पैनल में सभी बैठे हुए मैं सभी मेहमानों का, मेरे सारे मित्रों का मैं नमस्कार करता हूं, और R9 चैनल के माध्यम से मैं ये चीज कहना चाहता हूं। आज मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन स्पष्ट शब्दों में और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि इस समाज को आखिर हो क्या गया है, इस समाज को क्या हो गया है। और जो भी विपक्ष में बैठे हुए हैं, इन सब, मैं सभी मित्रों का मैं बात सुन रहा था, और मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो कि एक हिंदू धर्म का एक ऐसा मतलब सस्ता इन्होंने बना रखा है, इन्होंने, जो कि किसी भी चीज को अगर आपको ग्लोरीफाई करनी है तो आप हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाएं, आप वही उसी चीज को आप देखें। ये तो संविधान के अनुसार किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगा, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, लेकिन जिस तरह से इसमें जो किरदार हैं, और शिव जी के ऊपर में और श्री राम जी के ऊपर में जिस तरह से इन्होंने अभद्र टिप्पणियां की है, तो कौन है ये लोग? आरके मिश्रा जी, ये लोग हैं कौन? कौन इनको शह दे रहा है? आपकी पार्टी के लोग ये कहते हैं कि विदेशी ताकतें इसके पीछे में है,
पाकिस्तान का आईएसआई है, डी कंपनी है, अंतरराष्ट्रीय साजिश है, और आप लोग साजिश को होने दे रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूं, अभी मैं स्पष्ट करूंगा। ये जीसन अयूब जो है, जो एक्टर है, और इस तरह की जो इसने बात करी है, इसका आप ट्विटर हैंडल देख लीजिए, इसका सोशल मीडिया अकाउंट देख लीजिए। ये मतलब जिस तरह से ग्लोरीफाई किया हुआ है, ये जिस तरह से इन्होंने एक सांकेतिक जो विद्यार्थी को इन्होंने भड़काया है, जो कि भाई ये जो स्वतंत्रता के नाम पर इन्होंने नारे लगवाए हैं इसमें, तो इस चीज को तो कोई भी आर.के. मिश्रा जी, मैं उससे बड़ी बात कर रहा हूं, मैं उससे बड़ी बात ये कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को हिम्मत कैसे आ जाती है? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? जैसा कि आपकी पार्टी के नेता, आपके उत्तर प्रदेश के एक मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। अंतर्राष्ट्रीय साजिश है तो कौन रोकेगा इन्हें? क्यों नहीं अभी तक ये लोग जेल के अंदर डाले गए? अभी तक क्या कर रही है खुफिया विभाग की टीमें? इस बात का जवाब तो सरकार ही देगी ना, कौन देगा जवाब? हजरतगंज में इसका एक एफआईआर भी हुआ है, लॉन्च हुआ है, और आईबी मिनिस्ट्री ने सबसे पहले इसके ऊपर में सफाई मांगी है। इन्होंने इसको नोटिस भी इश्यू किया है, और देखिए क्या होता है। कोई भी किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने वाला, चाहे कोई भी विपक्षी दल हो, चाहे कोई दल हो, चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, संविधान के अनुसार निश्चित। सर, ये तो सैद्धांतिक बातें हो गई ना, ये तो सैद्धांतिक बातें हर कोई करके उसी में से अपना तर्क ढूंढता है, जस्टिफिकेशन ढूंढता है कि जो मैंने किया वो ठीक है। बनाने वाले कहेंगे कि संविधान ने जो अख्तियार हमें दिया, जो राइट दिए हैं, उसके हिसाब से हमने ठीक किया, क्योंकि कोई चीज ऐसी है ही नहीं जिसकी वजह से अंकुश लगाई जा सके। आप कैसे उनको रोक सकते हैं सिवाय इसके कि कंटेंट नहीं है जी? कैसे कंटेंट नहीं है? हम लोग भी बचपन में रामलीला का मंचन करते थे, और ये जो आप एक हमारे मित्र ने बोला है, जो कि वो एक रोल होता था, जिसमें उसका क्या रोल होता था ये हम लोग भी जानते हैं। लेकिन किसी को, व्यक्ति विशेष को, किसी समाज को, किसी धर्म को ठेस पहुंचाना, ये सबसे पहले इसके ऊपर में कार्रवाई। इसीलिए जरूरत इस बात की है कि सोशल मीडिया हो, ओटीटी हो, उसके लिए क्या किसी सख्त नियम की जरूरत है? और अगर नियम की जरूरत है तो अब तक बनाए क्यों नहीं जा रहे हैं? वो कब बनाए जाएंगे? विनोद सिंह जी कहना चाहता हूं मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। विनोद सिंह जी, 2012-13 आपको याद होगा जब सोशल मीडिया एक तरीके से हर क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से बूम कर रहा था, पॉलिटिक्स से लेकर के अलग अलग जगहों पर, एक जगह अन्ना अरविंद का मूवमेंट चल रहा था, आपकी सरकार की तरफ से कोर्ट के अंदर बार बार उस पर अंकुश लगाने की बात की जा रही थी। मगर ये जो स्थिति है, क्या इसमें सरकार की गलती है कि कानून नहीं बन सका? क्या इसमें समाज की गलती है कि वो लोग ऐसी चीजों को देखते हो, बर्दाश्त कर लेते हैं, या फिर वाकई इसमें कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश है? देखिए जब्बार जी, आपका आज का विषय बड़ा रोचक और महत्वपूर्ण भी है। अब ये भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, व्यवस्था है या मजबूती है, ये उनको तय करने दीजिए। इनको अपना काम देखिए, दोनों में इनको, इनके सारे आरोप को, इनकी बातों को आपके दर्शकों को समझाऊंगा। ये हर एजेंडे पर जो इनको सूट नहीं करता है, कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, विदेशों से प्रेरित ये कोई घटना हो रही है। तो भाई साहब, आप कर क्या रहे हैं? आपकी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, इसका आप संदेश देना चाहते हैं, आप विवश हैं, नकारे हैं। दूसरी बात, क्रिएटिव फ्रीडम देश में कितनी, किस मात्रा में होनी चाहिए, मैं इसका प्रबल समर्थक हूं। किसी की भावनाएं बिल्कुल आहत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तय कौन करेगा? देखिए, चिल्लाइए मत बीच में। नहीं, अगर विनोद जी, अगर तय नहीं की गई है तो आपको ये राइट मिल जाएगा कि आप भावनाओं को आहत करेंगे। विनोद सिंह जी, अगर अभी तक तय नहीं है तो इसका मतलब आपको राइट दे दिया गया, आपको खुला छूट दे दिया गया। देखिए, हमें कोई राइट नहीं है, मैं कैसे कहूं। देखिए, ये तय करना है सनोज जी को, दुष्यंत जी को, इनकी विधा से जुड़े हुए महानुभावों को, और साथ में दर्शकों को। देखिए, हर एक विषय का, हर एक उद्योग का, एक बाजार का भी पक्ष होता है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमलेबाजी के और पकौड़े खा के, अब मैं क्या क्या कहूं, किसी भी बात। अरे सर, मैं कह रहा हूं कि आप कोई अलग सी बात मत कीजिए। आप ये कहिए कि क्या ये धार्मिक भावनाओं को आहत करती है या नहीं करती है? क्या देवी देवताओं को अपमान किया गया या नहीं किया गया? उनको अपमानित कर रहे हैं आप? नहीं, ये मैंने नहीं देखी है, मैंने देखी नहीं है। मैं ऐसी सीरीज देखना भी नहीं चाहता हूं, ना मैं देखता हूं। लेकिन
मैं यही तो मैं कह आपको रहा हूं, बता एक रहा हूँ ना, सार्थक मैंने चर्चा होनी चाहिए। अभी इस और इस जब्बार चर्चा भाई, की आप शुरुआत जैसे में लोगों को भी दर्शकों इस को पर वो कार्यक्रम क्लिप्स करना दिखाई चाहिए। हैं जिसमें Creative भगवान freedom शिव, कितनी छूट दी जा जिसमें सकती है भगवान भाई। राम को लेकर के जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल कराया गया उन कैरेक्टर्स के माध्यम से, जिस तरीके से जातीय संघर्ष के लिए ऐसे कंटेंट को डाला गया जिसकी वजह से आपस में दंगे फैल जाए, ये चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसे में दीप्ति सिंह जी, फिल्म हो, सेंसर बोर्ड हो, वेब सीरीज हो, ओटीटी हो या जो कुछ भी बन रहा हो, क्रिएटिव फील्ड हो, जो कुछ आजादी दी गई है उसका तो वो फायदा उठाते हैं, उपयोग करते हैं, दुरुपयोग भी करते हैं। ये बहस आज से नहीं चल रही है। कई बार ऐसी चीजें सामने आई जिस पर यह कहा जाता है साहब की स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, हमारे सब्जेक्ट की डिमांड होती है, इसलिए ऐसी चीजों को हम डाल देते हैं। क्या स्क्रिप्ट और सब्जेक्ट की डिमांड बोल करके आप उन चीजों को जस्टिफाई करते रहेंगे और सरकार खामोश बैठी रहेगी? कानूनी प्रावधान कोई नहीं होगा? ज़बार, इस पे कानूनी प्रावधान है। हमारे पास कई ऐसे प्रोविजंस हैं जहाँ पे हम इन चीज़ों पे रोकथाम लगाते हैं, और कहीं जो इस तरीके की चीज़ें हमें इन वेब सीरीज़ में देखने को और सुनने को मिल रही हैं, कुछ सीरियल्स में देखने को मिल रहे हैं, कुछ मूवीज़ में, ये कहकर कि इसके ऊपर अभी कोई कानून नहीं है और हम जो मनमाना तरीके से करना चाहें कर सकते हैं, तो ये गलत है। हमारे यहाँ कानून है। पहले तो हम लोग, हमारा जो देश है वहाँ सर्वोपरि हमारा संविधान है जिसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से लिखी गई हैं। जी, तो फिर सोशल साइट्स को लेकर के या ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर के क्या उन कानूनों का उल्लंघन किया गया है? कौन सा कानून है? कौन सी संस्था इनकी निगरानी करती है? निगरानी करती है तो ये रिलीज कैसे होगी 15 जनवरी को? इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के तहत सेंसरशिप बोर्ड आता है ना। मैं ये वाली चीज को अभी आपसे यही डिस्कस करना चाह रही थी कि निगरानी में कहीं ना कहीं खोट है या कमी है, जिस वजह से ये चीजें जब लोग देख लेते हैं, जब सीरीज रिलीज हो जाते हैं और सब कुछ सबके सामने होता है, तब कहीं जाकर कुछ लोग इसको कॉग्निजेंस में लेते हैं। निगरानी तो ऐसी होनी चाहिए कि बनने से पहले और बनने के बाद एक बार जब इसका प्रसारण हो रहा होता है तो इसके ऊपर पूरा विजिलेंस होना चाहिए कि जो हम परोसने जा रहे हैं वो कहीं हमारे एकता अखंडता को चोट तो नहीं पहुंचाने जा रहे हैं देश के, या हार्मनी को किसी तरीके से डिस्टर्ब तो नहीं करने जा रहे हैं। अब ये जो डिस्टर्बेंस है ये यही तो दिखा रहा है कि हम बहुत गैर जिम्मेदार हैं, हमें अपने जेब भरने से मतलब है और छोटे से कुछ रिस्पांसिबिलिटीज की कमी है। जी, आईटी एक्ट है हमारे पास, तय होगी ना जी, ओटीटी या एक चीज होगी उसके बाद में एफआईआर दर्ज होगी, गिरफ्तारी होगी, मामला खत्म नहीं। जबार, यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटी एक्ट से ये सारे गवर्न करते हैं जितने भी ओटीटी चीजें, सीरीज हैं जो सीधे सीधे कहीं इंटरनेट के थ्रू हमारे पास आ रही हैं। लेकिन आईटी एक्ट भी तब यहाँ पे एक्टिव होता है जब ये चीजें सामने हो जाती हैं। यहाँ पे विजिलेंस जैसा कोई चीज अभी तक नहीं है और जिसका बेनिफिट, लेकिन ये बेनिफिट क्यों उठा रहे हैं हम? हमें पता है कि ये चीज देखकर कुछ लोगों की टीआरपी बढ़ जाएंगी, कुछ के मूवीज बिक जाएंगे, कुछ के दर्शक बढ़ जाएंगे और इससे उनको पैसा मिल जाएगा। ये जो गैर जिम्मेदाराना हरकत है ये वहीं पे ले जाकर जबार हमें रोकता है कि हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, चाहे उसकी वजह से हमारे देश का कोई भी व्यवस्था में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमारे पास इसके प्रोविजंस नहीं है, हमारे पास इसके लिए कानून नहीं है, हमारे पास इसके लिए सही एक्ट्स नहीं है। अलग बात है कि इसके अंदर अभी तक कसावट नहीं की गई है जिसकी जरूरत है। और अब मुझे लगता है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय की थोड़ी नींद भी खुली है और मुझे लगता है भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर एक एक्ट आने वाला होगा जिसमें कि ठीक है, कनेक्शन कहीं होंगे इस पे। प्रावधान ऐसे हैं, ठीक है, इस स्पेशल सोशल साइट्स या ओटीटी को लेकर के कोई कानून अभी गर्चे ना बना हो, मगर ऐसे एक्ट हैं आईपीसी के तहत में, आईटी एक्ट के तहत में ऐसी चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर केस हो सकता है और हुआ भी है। लेकिन ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि बावजूद इनके चीजें आ रही हैं। ये कोई पहली वैसी वेब सीरीज नहीं है जिसमें गालियों का प्रयोग हो, किसी को आहत करने के लिए इसमें कंटेंट डाला गया हो, यहां तक कि भगवान को लेकर के आहत किया गया हो, देवी देवताओं को लेकर के जिस तरीके से अपमानित किया गया हो। इससे पहले भी तो बेशुमार चीजें आई। मतलब जब विरोध होगा तभी उस पर अंकुश लगेगा। दुष्यंत जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है जब्बार जी, आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर उसी में है। जब एक सिनेमा बनता है तो एक पीआर टीम बैठती है, भाई सनोज मिश्रा बहुत अच्छी तरह जानते हैं मैं क्या कहने जा रहा हूं। एक पीआर टीम बैठती है, वो सोचते हैं कैसे हम सेंसिटिव मुद्दे को लेके जाएं और एक क्रिएट हो एक विरोध उसका, और जो प्रचार हो उसका फायदा मिले, लोगों में क्यूरियोसिटी जगे, लोग उसको देखें। इसीलिए मैं माननीय हमारे बहुत सीनियर हैं प्रवक्ता बीजेपी के श्री आर के मिश्र जी, संघ के बहुत हमारे तो अग्रणी हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा, सनोज मिश्र भी इस बात को कंफर्म करेंगे, एक्टर का काम सिर्फ एक्टिंग करना, उसको स्क्रिप्ट मिलती है। जीशान इज ओनली प्लेइंग दैट विच ही हैविंग द स्क्रिप्ट।
उनको जो स्क्रिप्ट मिली, उन्होंने एक्ट किया, बेहतरीन एक्टर हैं। उन्होंने और भी गाजी जैसी फिल्में भी की हैं, बहुत अच्छी फिल्में की हैं। सनुज भी उससे इत्तेफाक रखते हैं। तो अगर इसमें कहीं किसी का दोष है तो दैट वाज अ प्रोड्यूसर्स, मेकर्स या जो पीआर टीम उसके पास। लेकिन फिर मैं कहता हूं अगर दोष निकलेगा, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो इसीलिए इसी कारण से हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें उस लेवल पे कार्रवाई नहीं करती हैं जिस कार्रवाई उनको करनी चाहिए। इसका मतलब कि कानून में वो कोई भी ऐसी खामी नहीं तलाश पाते हैं कि कोई भी ऐसा एक्शन लिया जाए। तो दैट्स व्हाई वी टोल्ड देम कि भाई या तो आप एक गाइडलाइन बना दीजिए, और गाइडलाइन नहीं है, जब कुछ लोगों को छूट है तो ये छूट फिर सबको है। सब कोई चाहेंगे उनका प्रोडक्ट सेल हो, वो कैसे सनोज मिश्रा जी, दुष्यंत जी को इस वेब सीरीज से कोई आपत्ति नहीं है। इस वेब सीरीज के अंदर जो कंटेंट है उससे कोई आपत्ति नहीं है। वो कह रहे हैं कि ठीक है, जो चीजें आई हैं, जो कानून अभी है सोशल साइट्स को लेकर के, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर के, उस दायरे में उन्होंने बनाया, परोसा, उससे कोई अगर आहत होता है तो ये जिम्मेदारी उनकी नहीं बनती है, क्योंकि सरकार ने ऐसा कोई प्रावधान अभी तक रखा ही नहीं है। देखिए जब्बार जी, देखिए दुष्यंत जी की अपनी व्यक्तिगत राय भी हो सकती है, मैं यही कहूंगा सम्मान पूर्वक। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने कई बार, चूंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म की पैदाइश गालियों से हुई है, तो इससे बहुत ज्यादा आप उम्मीद क्या रख सकते हो? आप ये क्रिएटिविटी के नाम पर जिस तरह की जो गंदगी फैलाई जा रही है, जिस तरह से जो धार्मिक भावनाओं को इसलिए हाथ किया जाता है ताकि लोग नेगेटिव चर्चा होगी, फिर भी लोग देखेंगे और चीजें हिट होंगी। अब ये भी इसमें सोचना हमें है कि देखने वाले कौन है जो ऐसी चीजों को हिट भी कर रहे हैं। और मैंने सोचा मंत्रालय को लिखा कि मगर दुष्यंत जी, सब कुछ दर्शकों पर छोड़ करके हम तो अपने दामन से हम तो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते ना। सरकारें अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि साहब दर्शकों की चॉइस है, जिन चीजों को चाहे दर्शक देखे, जिन चीजों को ना चाहे ना देखे। यही तर्क बार बार सुनने को मिलता है, चाहे फिल्म जगत की तरफ से हो कि साहब स्क्रिप्ट की डिमांड होती है, सब्जेक्ट की डिमांड होती है, हम चीजों को डालते हैं, परोसते हैं। आपके पास में टेलीविजन वाले ये कहते हैं कि रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में, आप चैनल चेंज कर लीजिए, आप बदल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये बहुत गलत है, ये बर्दाश्त, हिंदू देवी देवताओं का अपमानित जो किया गया उसे सहा नहीं जाएगा। अखिलेश यादव ये कहते हैं कि बीजेपी किसानों के आंदोलन से हटाने के लिए ध्यान दरअसल इस मुद्दे को लेकर के आ रही, क्योंकि अगर ऐसा वाकई बीजेपी को लगता तो मिर्जापुर से लेकर के दूसरी ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो चीजें आई उस पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई होती। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि इन चीजों को बर्दाश्त किया जाए, चाहे वो गाली गलौज को परोसना हो या फिर किसी को भी आहत करना और आपत्तिजनक चीजों को परोसना हो। हमारे साथ पूरा खास पैनल इस वक्त मौजूद है। अब ऐसी स्थिति में मैं आर.के. मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश ये कहते हैं कि साहब आपने उस वक्त तो खामोशी बरती जब मिर्जापुर आई, मिर्जापुर से आपको दिक्कत नहीं हुई, उसको उसमें भी गालियों का इस कदर इस्तेमाल किया गया, वो भी गलत है, समाज के प्रति उसका गलत इंपैक्ट पड़ रहा है। आज जब किसान धरने पर बैठे हुए हैं तो आप इस मुद्दे को ला करके शहर शहर हंगामा करा करके दरअसल मुद्दे को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह किस किस्म की सियासत है? जब्बार जी, मैं बड़े ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव कितने सेंसिटिव हैं इस बात से, मतलब एक मात्र उदाहरण मैं देना चाहूंगा, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। जब अखिलेश यादव जी को अपना बंगला, सरकारी बंगला खाली करने के लिए बोला गया तो उन्होंने क्या किया, तो उसमें जो एक टोटी थी वो भी उखाड़ करके लेकर के चले गए, और जितनी भी उन्होंने जिस तरह से साज सज्जा करी थी और उस सारा ही करके उन्होंने जब एक कमेटी बैठी और कमेटी का ने नुकसान की, ठीक है, वो आपने देखा, हमने देखा, सबके सामने पब्लिक डोमेन में है। आर.के. मिश्रा जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं अखिलेश यादव ये बयान देकर के क्या कह रहे हैं कि दरअसल वो इस वेब सीरीज के साथ में खड़े हैं, उसी पे आता नहीं इस वेब सीरीज के वो साथ खड़े हैं, या आपके ऊपर प्रहार करते करते हिंदू देवी देवताओं का अपमान अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं कर जा रहे हैं? अखिलेश जी कितने सेंसिटिव हैं किसी भी मुद्दों को लेकर के, चाहे वो देश के प्रति हो चाहे प्रदेश के प्रति हो, कितने गंभीर हैं ये उस चीज से पता चल जाता है जो कि उन्होंने सरकारी बंगला खाली करते समय 10 लाख का नुकसान करके चले गए थे। अब रही बात इस टाइम में इन्होंने जो बोला है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने किसान आंदोलन का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की राजनीति कर रही है, तो मैं उनको एक चीज कहना चाहूंगा, जो 1 साल रह गया है, 1-1.25 साल रह गया है उत्तर प्रदेश के चुनाव होने के, अब ये आकर के इस तरह की राजनीति कर रहे हैं जो जबकि इनको पता है नहीं। तो आर.के. मिश्रा जी, हमारा जो जमीन लखनऊ में हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई अमेजन के खिलाफ में और 4 बड़े और लोगों के साथ साथ अन्य लोगों के खिलाफ में। एक टीम मुंबई जाती है उनकी गिरफ्तारी के लिए, इसी बीच में एक माफीनामा अमेजन प्राइम की तरफ से आ जाता है। क्या यूपी में अमेजन पर बैन करेगी आपकी सरकार?
क्या ऐसा कोई ठोस और बड़ा कदम उठाएगी? क्योंकि मामला तो धर्म से जुड़ा हुआ है, और सिर्फ धर्म ही से नहीं, देवी देवताओं के साथ साथ में एक दलित जाति और एक ऊंची जाति से भी जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर संघर्ष हो सकता है। एक शख्स इसमें एक वर्णन इसमें किया गया है जिसमें यह कहता है एक लड़का लड़की से कि छोटी जाति से ऊंची जाति के लड़के इसलिए प्रेम प्रसंग चलाते हैं, या फिर नीची जाति के लोग बड़ी जाति की लड़कियों से इसलिए प्रेम प्रसंग चलाते हैं, वो अपनी सदियों के उस बदले को ले रहे हैं जिसकी वजह से उनको अत्याचार सहना पड़ता है। ये किस किस्म के संघर्ष को लाने की कोशिश है? देखिए जब्बार जी, मैं एक चीज मित्र मेरे, मैं आपको एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस तरह से इस फिल्म के माध्यम से जिस तरह से ग्लोरीफाई किया गया है, उसको सरकार बड़े ही सेंसिटिव तरीके से ले रही है इसको। और देखिएगा अभी एक उदाहरण बन जाएगा जो इस तरह के कार्रवाई के ऊपर में आपने देखा होगा, जब एफआईआर हुई है तो इमीडिएट जो लखनऊ पुलिस है इमीडिएट उन्होंने एक्शन में आई है और यहां से मुंबई गई है, वहां पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से उनकी मगर दुष्यंत प्रताप सिंह जी ये कहते हैं कि ये गलत कार्रवाई है, ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अख्तियार है, राइट है, अधिकार है ऐसे लोगों को ऐसी चीजें बनाने का और परोसने का। मैं तो कहता हूं, मैं तो कह रहा हूं हिंदू धर्म सभी धर्मों के समावेशी रूप में हिंदू धर्म है। मैं कह रहा हूं, मैं मुस्लिम धर्म की भी बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ईसाई धर्म की भी बात कर रहा हूं, मैं सिख धर्म की भी बात कर रहा हूं, मैं हिंदू धर्म की नहीं, इसी पैनल में बैठे हुए फिल्म जगत से दो लोग जुड़े हुए हैं, एक दुष्यंत प्रताप सिंह जी हैं और एक सनोज मिश्रा जी हैं। दोनों लोगों की अलग अलग विचारधारा है। एक ये कहते हैं कि जो कुछ हुआ सही हुआ, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्यों कार्रवाई हो। दूसरे ये कहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत किसी को अधिकार नहीं है जो किसी भी धर्म को वो ठेस पहुंचाए, किसी के भावना को ठेस पहुंचाए। मैं तो उसके फेवर में हूं, ये दुष्यंत जी हो चाहे कोई भी हो, मैं उसके फेवर में नहीं रहूंगा। लेकिन आप एक उदाहरण जरूर प्रस्तुत होगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, निश्चित तौर पर सफाई ली जा रही है और जो भी इसमें दोषी होगा निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। दुष्यंत जी। जब्बार जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं भाई सनोज मिश्रा जी की मत से भी। हमें गालियों से, विभत्स दृश्यों से और इन सब जो इस तरह की जो भावनाएं भड़काने वाले जो सीन्स हैं या कंटेंट है उससे बचना चाहिए। लेकिन मैं फिर वही बोलता हूं कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक। नहीं, आप दोनों बातें कह रहे हैं। आप ये कह रहे बचना तो चाहिए, लेकिन अगर ये हुआ है तो ये गलत नहीं हुआ है। जब तक सनोज मिश्रा जी, जब तक कि कोई एक फिक्स डेडलाइन नहीं है, आपने एक लाइन नहीं खींची कि आपको इस कंटेंट में काम करना है, तो एक पक्ष उसमें काम कर रहा है, दूसरा पक्ष काम नहीं कर रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? मैं एक चीज कहता हूं, समाज की क्या नैतिक जिम्मेदारी? आर.के. मिश्र जी, आपके परेश रावल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपके माननीय सांसद हैं, आप इसमें बात कीजिए। चलिए मुझसे, अक्षय कुमार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कनेडियन एक्टर है अक्षय कुमार, जीशान अली क्योंकि वो जेएनयू का स्टूडेंट है, ही इज ओनली आर्टिस्ट। आप परेश रावल को निष्कासित कीजिए, जेल में डालिए, परेश रावल को जेल में डालिए, परेश रावल को जेल में डालिए। ओ माय गॉड, इससे भी विभत्स फिल्म थी। आप डालिए परेश रावल को जेल में, आप डालिए परेश रावल को जेल में। आपके माननीय सांसद हैं, आपके माननीय सांसद हैं, मैं बोल रहा हूं आपको नेशनल टेलीविजन पे। आप डालिए जेल में, आप में ताकत है, आप डालिए जेल में, आप डालिए जेल में, किसी के धार्मिक भावना आप डालिए जेल में परेश रावल को। मैं बोल रहा हूं बिल्कुल नहीं अधिकार, किसी को नहीं अधिकार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बाल स्वयंसेवक हूं मैं, किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन परेश रावल को डालिए जेल में। आप उन्हें हेलीकॉप्टर से लेके आए हैं ना संसद में, जेल में डालिए परेश रावल को, और इनको भी डालिए, जीशान को, डायरेक्टर्स को डालिए, अमेज़न प्राइम पे बोले। लेकिन कार्रवाई तो कीजिए। आप एक बताइए तो सही, मनोज मिश्रा जी को बताइए सही, ये क्या सिलेक्टिव अप्रोच है? ये क्या सिलेक्टिव अप्रोच है? कुछ लोगों के खिलाफ में विरोध होता है, कुछ लोगों के खिलाफ में खूब हंगामा होता है, कुछ लोगों के साथ विरोध नहीं होता, हंगामा नहीं होता। इस बात का जिक्र या दुष्यंत प्रताप जी कर रहे हैं। अरे प्रश्न सत्ता से किया जाएगा ना। मुझे कोई तकलीफ होगी, मैं आदरणीय मिश्र जी को बोलूंगा, मेरे सीनियर को तकलीफ हो रही है, या मैं इनको जो हमारे कांग्रेस के विनोद सिंह जी को थोड़ी बोलूंगा। तो सत्ता में जो है, सत्ता से प्रश्न करते हैं तिग्मांशु धूलिया, सत्ता से प्रश्न करते हैं जीशान, इसलिए ये विरोध कन्वर्टेड हो गया है। अरे सनोज मिश्रा जी, दुष्यंत जी की बातों को आपने सुना कि इनकी फिल्मों को या इनके वेब सीरीज का विरोध महज इसलिए क्योंकि ये लोग, चाहे वो ज़ीशान अय्यूब हो, चाहे वो तिग्मांशु धूलिया हो, अली अब्बास जफर हो, ये लोग जिस तरीके से सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं, इसलिए ये विरोध किया जा रहा है।
वो सत्ता से सवाल करते हो, सत्ता से सवाल होंगे, मुझे तकलीफ होगी तो मैं अपने माननीय सनोज प्रधानमंत्री मिश्रा जी, आवाज आ रही है से आपको? सवाल करूंगा और हाँ जी, मेरी समस्या का निराकरण करना होगा एज एन मेकर। अगर आदरणीय सनोज मिश्रा जी को बनाना है सिनेमा, दुष्यंत जी को बनाना है सिनेमा, तो उनको एक सरकार को एक गाइडलाइन देनी होगी। अगर नहीं देते तो वहां पे वो फिर स्वतंत्र हैं जो बना रहे हैं। अगर उन्होंने गलत बनाया तो वो जेल जाएंगे, सनोज जी, सही बनाया सनोज जी तो रिस्पॉन्ड कीजिएगा सर। जब्बार जी, मैंने हमेशा सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी लिखा, गृह मंत्रालय को भी लिखा, जब से ये गालियों की वेब सीरीज और सब शुरू हुई तो मैंने हमेशा ये रखा है कि जैसे जिस तरह से फिल्म बनाने के लिए एक सेंसरशिप है, वैसी इनके लिए सेंसरशिप और इनके लिए बाउंडेशंस तैयार होनी चाहिए, एक गाइडलाइन तैयार होनी चाहिए। लेकिन शायद इस दिन का इंतजार हमारी सरकार कर रही थी कि इस तरह से नहीं तो भावनाएं क्या भड़केगी, लोग सनोज मिश्रा जी, सड़कों पर उतरेंगे, क्या उसके अभी बाद सरकार तक जागेगी। सनोज मिश्रा जी, क्या अभी तक हमारे पास, हमारे देश के अंदर कोई ऐसा एक्ट नहीं है जिसके प्रावधान के तहत इनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए, केस किया जाए, ऐसी चीजें ना सके? वो तो एक्ट तो है ना। एक्ट जरूर है, लेकिन सेंसरशिप होनी चाहिए। एक्ट में तो साधारण सी बात है कि अगर आप किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं तो उसके अगेंस्ट में जो कानून बना हुआ है उसमें आप अपराधी होते हैं उसके। लेकिन जो स्पेशली सिनेमा है, जो सिनेमा का एक पैटर्न है, अगर कोई सिनेमा बना रहा है, फिल्म बना रहा है, तो वो सेंसर में जाए, 1 महीने तक वहां दौड़ता रहे, 2 महीने दौड़ता रहे, एक सीन काटता रहे, और वेब सीरीज वाले कुछ भी नंगा लुच्चा कुछ भी बनाकर तो ये ढील कौन दे रहा है? ये लोग रिलीज इस ढील को किसने दिया सर? इस ढील को किसने दिया है? ये किसकी तरफ से चीजें स्पेस दिया गया कि आइए जो कुछ करना हो आप करिए, गाली परोसिए, वहां पर कुछ और परोसिए, जो आपकी मर्जी हो वो सारी चीजें परोसिए। फैमिली के साथ बैठ करके देख सकते हैं क्या वेब सीरीज को, जिस टाइप से चीजें आ रही हैं? ग्लोबल मुद्दा है, ये ग्लोबल चीजें हैं, इस पर यही मुद्दा हमेशा कहा जाता है कि ग्लोबल है, इसको कहां तक आप रोक सकते हो, ये तो इंटरनेट की चीज है, पूरे वर्ल्ड में जाएगी, तो पूरे वर्ल्ड में जाएगी तो कम से कम इस पे फाउंडेशंस तो बहुत ही जरूरी है, जो अभी तक हमारी सरकार ने नहीं किया। मैं इसके लिए बहुत ही सरकार से नाराज हूं, क्योंकि मैंने कई बार हमेशा इस मुद्दे को उठाया है, और आज जो भी हो रहा है उसका ये नतीजा है। लोग छोटी छोटी पब्लिसिटी पाने के लिए, आज जो हो रहा है, जो डिबेट सारे चैनल्स पे चल रही है, इसके वजह में उनको कितनी बड़ी पब्लिसिटी मिल रही है, कितने व्यूअर्स मिल रहे हैं। वो जो एक लॉबी है, पॉलिटिकल लॉबी है जो फिल्म इंडस्ट्री में जो चाहती है अपनी तरह की चीजों को बनाना, दीप्ति सिंह जी, मैं ठीक है, विष्णु विनोदम जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, उसके बाद आरके जी आपकी तरफ आऊंगा, विनोद जी आपकी तरफ भी आ रहा हूं, मगर दीप्ति सिंह जी, ये जो स्थिति है, क्या सरकार जानबूझ करके इन पर अंकुश नहीं लगाना चाहती है क्योंकि एक मनी मेकिंग सेक्टर है? कहीं बहुत हद तक आपके सवाल में जवाब वही है कि हो सकता है कि सरकार को भी तो चलाने के लिए पैसा चाहिए, और कहीं ना कहीं ये सोर्स जो है, जो ये मीडिया वाले हैं और ये जो मूवीज़ वाले हैं, यहाँ जो मनी के सोर्स हैं ये बहुत इजी सोर्स है, और यहाँ सरकार को भी मोटे पैसे जाते हैं। और मे भी यही रीज़न रहा होगा कि इतने, अभी ये नया तो नहीं है, ये वेब सीरीज़ जो आ रहे हैं ये काफ़ी दिनों से हैं, और कई ऐसे ऑब्जेक्शनेबल वेब सीरीज़ हमने देखे हैं पास्ट में भी, हमने सुना भी है कि ऐसे जहाँ पे ना तो इनके लैंग्वेज पे कमांड है, ना इनके तरीके पे कमांड है, कुछ भी किसी भी लेवल तक जा रहे हैं और ये खूब बिक रहे हैं। तो तब तक चुप है सरकार। आज सरकार की आंखें खुली हैं, तो हो सकता है आने वाला समय कहीं ऐसा है कि जैसे बात हो रही थी कि सेंसरशिप की भी जरूरत इसमें दिख रही है, तो हो सकता है कि अब सेंसरशिप मिले, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे का मुद्दा तो है। पैसा है इसलिए चुप थे, पैसे के वजह से हम लोग सब आंख कान बंद करके अपनी अपनी जेबें भरते हैं, और ये जो आज जो स्थिति बनी है ये सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, मोरल पुलिसिंग भी लोग नहीं करते, बस एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते कि आपके, अब धर्म से खेल रहे हैं, आपके धर्म ने किया अब हम आपके धर्म पे करेंगे, छोटी जाति बड़ी जाति, ये सारी चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। तो किस दिशा में लेके जा रहे हैं? अब सरकार को समझ में आ रही है कि इस पे नहीं रोक लगाया तो निश्चित तौर पे जेबें भरते भरते कहीं ऐसा वो समय आ जाएगा कि एक इतनी बड़ी खाई हम घेर देंगे, बना देंगे कि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर जैसी कोई चीज रहेगी ही नहीं। जो चीज देखनी, हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने देश को, ये चीजें इंटरनेट पे यानी इंटरनेशनली ये सब चीजें ब्रॉडकास्ट हो रही हैं, और हम सब बहुत आराम से तसल्ली से इसको देख रहे हैं। इतने नंगे नाच को आराम से गवर्नमेंट ने इस बात का जो रेफरेंस लिया जाता है कि साहब इंटरनेट वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में ग्लोबली इस वक्त सब चीजें चल रही, कैसे कुछ लग सकता है? अरे भाई बहुत सारे ऐप्स को, मोबाइल ऐप्स को बैन किया गया ना भारत के अंदर बीते कुछ दिनों में। अरे इतनी छोटी सी बात है, आप ज़बार, सॉरी ज़बार मैं आपको रोक कोई ऐसी चीज अगर डाली जाए उनके खिलाफ केस हो सकता है, हर्जाना देना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर इनके ऊपर केस किया जा सकता है, और अगर संज्ञान ले लिया गया है और एफआईआर दर्ज करा दी गई है तो सिर्फ माफीनामे से काम नहीं चलेगा। अब इनको पूरा का पूरा प्रोसिक्यूशन झेलना पड़ेगा, और उसके बाद जो अंत इनके साथ होगा, जैसा भी फैसला आएगा उसके हिसाब से इनको पैसे और दंड भोगने पड़ेंगे। विनोद सिंह जी, दो बातें आज कही गई, सुनने को आई अलग अलग बड़े बड़े नेताओं की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से कि साहब ये एक अंतरराष्ट्रीय साजिश है,
क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय साजिश के हिसाब से, जिसमें कि डी कंपनी है, जिसमें पाकिस्तान का ISI है, जिसमें अलग अलग जगहों से फंडिंग की जाती है ताकि हिंदू धर्म को गाली देना, देवी देवताओं को अपमानित करना या उनको आहत करने के लिए एक पूरी साजिश चल रही है। विनोद जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव और नाकामी ही इसका कारण है। इनका उद्देश्य समाज में संवाद का स्तर बेहतर हो, साहित्य और कथा और कहानी और सिनेमा का एक स्तर बने, उससे ज्यादा इनको अपनी राजनीति की रोटी सेकने का काम करना है। इनके लिए वर्गीकरण आसान है, इनके लिए आरोप प्रत्यारोप में ये लोग माहिर हैं, क्योंकि स्वभाव से जुमलेबाज है, झूठे हैं। ये प्रामाणिकता के साथ सिद्ध करता है। अगर आपकी इच्छा शक्ति होती और आप योग्य होते, पात्र होते, तो पिछले 7 साल में सनोज जी इन्हीं के समर्थक होते हुए अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि लगातार सैकड़ों करेस्पॉन्डेंस की, लेकिन उसके बाद उनकी स्थिति क्या रही। जो सुधार चाहता है, जो बदलाव चाहता है, सकारात्मक बदलाव का पक्षधर है, उसकी सरकार सुन नहीं सकती है। सरकार केवल सस्ती, हल्की, आधारहीन राजनीति करने का काम करती है। इसीलिए देश में जो वैचारिक साहित्यिक संकट है, इसी वजह से है। तो आपके और ये देखिए, आर.के. मिश्रा जी धर्म की बात करके तांडव कर रहे हैं, ये आपके डिबेट में तांडव कर रहे हैं। और धर्म के जानकार आचार्य जी बड़े आहत हैं इनके व्यवहार से। आप यहाँ भी तांडव करने लगे। ये आपका व्यवहार है, ये आपका व्यवहार धार्मिक नहीं है। अगर कोई है, आप क्यों तांडव कर रहे हैं? ये आपका असली चेहरा है, 6 सालों से आपका असली चेहरा है। इससे देश को, समाज को कुछ सकारात्मक नहीं मिल सकता। आप लगातार झूठ बोलते हैं, सिर्फ नफरत, सिर्फ दूसरे को आरोपित करने। आप पिछले 7 साल से क्या कर रहे हैं? आपकी मिनिस्ट्री क्या कर रही है? जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? आप अपना दुखा रहे हैं, आप समाज को बदनाम कर रहे हैं। समाज कैसे बदनाम हो गया? उसके बाद आप बात करिएगा। आपको अपना काम करना नहीं आता है, ये हर मोर्चे पर सिद्ध हो चुका है। आप नकारे साबित हुए, अपनी तरफ देखिए। आप नकारे इस साबित पार्टी का हुए, अध्यक्ष नहीं, आप सस्ती इस पार्टी का ट्विटर अकाउंट से काम चलता हो, आधारहीन बात कर सकते हैं, आप दूसरे का अपमान कर सकते हैं। 55 सालों से इसके अलावा आपको आता क्या है? पता नहीं कहां से कहां छोड़ा है अभी तक। आप गुमराह करिए उस कांग्रेस की बातें कर रही है, वो कांग्रेस बातें कर रही है। अरे कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो आज देश को भटकाने वाला पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है। अरे पहले अपने गिरेबान में झांकिए विनोद सिंह जी, अपने पार्टी से पूछिए, अपने पार्टी के मुखिया से पूछिए, आपके पार्टी का मुखिया कौन है? तांडव करने के लिए नहीं बुलाया पार्टी का मुखिया कौन है? आपको तांडव करने के लिए नहीं बुलाया है। विनोदम जी का सम्मान करिए, आचार्य जी का सम्मान करिए। आचार्य जी समझने की कोशिश करिए। उस चीज को बिना अध्यक्ष के पार्टी होती है, वो कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये चर्चा किसी दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं विष्णु विनोदन महाराज जी, ठीक है, मैं आप दोनों लोगों को रोकना चाहूंगा। थोड़ा सा इसके निष्कर्ष की तरफ आते हैं। विष्णु विनोदन महाराज जी, ये जो स्थिति दिख रही है इस वक्त, अभी आप इसी पैनल में एक गेस्ट ये कह रहे हैं कि साहब जो कुछ घटा है भारत में, इतिहास में, उसका वर्णन किया गया है इस फिल्म में या इस वेब सीरीज के अंदर। इसमें आपत्तिजनक क्या है? देखिए, जाहिर सी बात है, जब आपत्तिजनक कोई बात आई है तभी केस भी लगा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ सरकारें कर क्या रही हैं। सबसे मेन बात ये है, इनके हाथ में देश की सत्ता है और इनको सुचारू रूप से चलाना है। भाई अब ये चला नहीं पा रहे, तो आप सीधे आर.के. मिश्रा जी से सवाल, आपका सवाल सीधे है ना, आर.के. मिश्रा जी से, चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर देश में केंद्र की सरकार हो। विष्णु विनोदन जी, जी, आपका सवाल किससे है? जी। नहीं, मेरा सरकार से सवाल है कि भाई ये सत्ता आपको संभालना आपको है, चला आप रहे हैं। आप विपक्ष को बार बार घेरने का काम करते हैं जब आपके ऊपर कोई बात आती है। जब यहाँ मंदिर खोलने की बात आती है, शराब की दुकानें आप पहले खुलवा देते हैं। भाई ये किस तरीके का आपकी राजनीति है? ठीक है, पैसों के चक्कर में आप पूरे देश को खत्म किए जा रहे हैं और इतना पैसा आप क्या बात कर रहे हैं इसके बाद भी आप विष्णु जी, आप क्या बात कर रहे हैं? पैसे के लिए आप किस पार्टी के प्रवक्ता हैं वो भी बता ही दीजिए। आप किस पार्टी के प्रवक्ता हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? आप अरे क्या आप क्या बात कर रहे हैं? आप मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। जितनी संजीदा
जितनी संजीदा ये सरकार है, आप लोग इस देश की आपको जनता को 70 सालों में नहीं मिली होगी। आपको क्या बात कर रहे हैं आप? बात तो कम से कम सही तर्क के साथ बात करिए आप। निखालस चोर है आप। अरे तर्क के साथ बात करिए ना आप, बिना तर्क के बात कर रहे हैं आप। ये सरकार संजीदा है, आप तांडव कर रहे हैं जेल में संजीदा है, और उसके बाद आपका व्यवहार को अपनी संस्कार नहीं है। 70 सालों में आप नहीं जेल मिली नहीं होगी। बना देना चाहते हैं। आप कम से कम तर्क वाली आप बात आचार्य करिए जी ना। आप आचार्य जी का अनुभव नहीं देख रहे। नहीं, आचार्य जी के एक सेकंड विनोद जी एक सेकंड आरके मिश्रा जी, विष्णु विनोदन जी तो एक हिंदू धर्मगुरु के तौर पर है ना, विष्णु विनोदन जी तो यहाँ पर एक हिंदू धर्मगुरु के तौर पर आए, के साथ बात करें ना। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्सपर्सन नहीं है। जो कि सरकार अब उनकी राय आपकी राय से मैच नहीं कर रही है। पैसा के लिए सरकार ने उसको अलाउ कर दिया। मिश्रा क्या जी, बात कर रहे हैं? मिश्रा जी, आपको कहीं ना कहीं आप फेलियर हैं, सरकार में आप फेलियर हैं, निरंतर आप फेलियर हैं, और आपको ये समझना लेकिन पड़ेगा। ठीक है मैं दुष्यंत जी आपकी तरफ आऊं, उससे पहले मेरा एक सीधा सवाल विष्णु विनोदन महाराज जी आपसे है, क्या ये अगर सरकार का फेलियर है तब भी किसी को राइट मिल जाता है कि किसी धर्म विशेष या किसी के देवी देवताओं को अपमानित किया जाए? अगर ये सरकार का फेलियर है तब भी किसी को राइट मिल जाता है? ऐसे लोगों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, इनको उठाकर जेल में डालना चाहिए, और मैं तो कहता हूं इन नेताओं को जेल में डालना चाहिए, सेंसर बोर्ड के जो अधिकारी हैं उनको जेल में डालना चाहिए। ये काम हो कैसे रहा है इस देश में, ये बकवासबाजी हो कैसे रही है इस देश में, और उसके बाद भी ये अपनी बातें करते हैं, इससे बड़ी गंदी हरकत कोई नहीं हो सकती। ठीक है, मैं आपकी तरफ दुष्यंत जी आता हूं, लेकिन उससे पहले सनोज मिश्रा जी, चूंकि हम लोग इसके अब सोल्यूशन की तरफ बात करें, मेरे पास में बहुत थोड़ा सा वक्त बचा हुआ है, सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है? यह अंकुश कैसे लगेगा? कैसे डरेंगे ऐसे लोग जो किसी भी बोलने की आजादी या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस के नाम पर कुछ भी परोसेंगे? क्या होना चाहिए इसमें? तो एक मेरे ख्याल से सेंसर बोर्ड जैसी कोई संस्था हो जो कि हर एक चीज मानक के हिसाब से जो फिल्में हैं वो रिलीज हों ओटीटी पर, और चूंकि संसार का माध्यम है, वैचारिक जो सोच है उसको पर्दे तक लाना है लोगों को, लेकिन उसकी सोच वो छिछली और जो गंदी सोच लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए, विकृत मानसिकता लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। और कोई भी पब्लिसिटी स्टंट के लिए जिस तरह से फिल्में जो बनाई जाती हैं कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए किसी धार्मिक भावनाओं को या वल्गरिटी परोसने की, इन चीजों पर बैन लगाने की जिम्मेदारी सिर्फ और आपको लगता है कि ये इंटेंशनली किया जाता है? क्योंकि ये सवाल बार बार उठते हैं कि ये इंटेंशनली किया जाता है, जानबूझ करके किया जाता है, यही अगर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ में हो तो देश के अंदर दंगे भड़क जाए, ये बार बार कहा जाता है। बिल्कुल, बॉलीवुड में एक लॉबी है जब्बार भाई जो पूरी तरह से ऐसे कामों में ही लगी हुई, उसका काम है सिर्फ पैसे कमाना। ठीक है, दुष्यंत प्रताप सिंह जी, मतलब नहीं है, वो लोग, उनको कोई लेना देना नहीं इन चीजों से, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, और वो पैसा कमाते हैं किसी भी तरीके से, चाहे लोगों को लड़वा के, चाहे दुष्यंत प्रताप जी। जब्बार भाई, मुझे बहुत आज मैं अफसोस से एक बात कह रहा हूँ, सबसे बड़ी बात इसको क्रिएटिविटी का नाम देते हैं। सनोज मिश्रा हमारे बहुत अच्छे, हमारे इंडस्ट्री के नामचीन डायरेक्टर हैं अपना। हम लोग बड़े दुर्भाग्यशाली हैं कि हमेशा हम लोग को वसूली के लिए तौर पे यूज़ किया जाता है, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, चाहे वो मेकर्स हों। हम इतने दुर्भाग्यशाली हैं कि सरकार की तरफ से मनोरंजन जगत के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई भी परिचय पत्र नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। उसके बाद मुंबई में अगर आपको शूटिंग करनी है, सनोज मिश्र खुद गवाह हैं, देयर इज ए एसोसिएशन, और सब तो छोड़िए, मैं सत्ता की बात करता हूं, 2 एसोसिएशन है बीजेपी की वहां पे। एक एसोसिएशन के जो झंडा बरदार जो मेन है, एक तो बीजेपी है, एक बीजेपी के मुंबई जो अध्यक्ष हैं आशीष शेलार, वो हैं, 7,500 रुपए एक आदमी से वसूली करते हैं। 500 करोड़ रुपए का ईयरली कलेक्शन है सारी जितनी भी हमारी एसोसिएशन है मुंबई में उनका, और वो 500 करोड़ कहां जाता है कुछ नहीं पता। तो आप पहले रेगुलेट कीजिए चीजों को, आप एक नॉर्म्स बनाइए, सारी चीजें बनाइए, और उसके अंतर्गत बोलिए, सब प्रेम से काम करें। रेगुलेशन बहुत जरूरी है दीप्ति सिंह जी, और ऐसे में ऐसे में भले ही देश के अंदर प्रावधान ऐसे कानून के हैं, एक्ट हैं, लेकिन एक अलग से स्पेशल कानून लाने की जरूरत है, जैसे कि ट्रिपल तलाक पे लाया गया, जैसे धर्मांतरण पे लाया गया, जैसे बहुत सारी चीजों पर लाया गया। ऐसे में जरूरत महसूस है कानून की? जी देखिए, जैसे ट्रिपल तलाक आया, धर्मांतरण पे आया, लेकिन हमारे यहाँ अभी इसके लिए किसी ने डिमांड नहीं किया था, और अब मुझे लगता है तांडव के बाद ये तांडव जरूर विरोध तो बहुत पहले से चल रहा है, फिल्में जब से बन रही हैं तब से लोग आपत्तियां दर्ज कराने के साथ इस फिल्म में ये है, इस पर बैन हो। जब्बार मिलता वही है जब आपकी शिद्दत से चाहत होती है मांगने की, तो वो उस लेवल से मांगा नहीं गया। अब मुझे लग रहा है कि इस तांडव के बाद सरकार की भी नींद थोड़ी खुली है, मंत्रालय की भी नींद खुली है, और अब कहीं ना कहीं इस पे थोड़ा सा शिकंजा कसा जाए और क्लियर कट गाइडलाइन आ जाए, जिसपे
कि लोगों को पता चल जाए कि ओटीटी का मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर दे, आप अभी भी नियंत्रण के अंदर आते हैं। विनोद सिंह जी, किस किस्म के प्रावधान होने चाहिए? आपकी पार्टी तो सबसे ज्यादा राज की है देश के अंदर, चाहती तो पहले से प्रावधान हो गए होते, हालांकि ओटीटी तो अभी भी बीते 10 वर्षों के खेल है। देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ ये सही है, इन विषयों पर इसकी गरिमा मर्यादा का भी ख्याल रखना चाहिए। इससे कौन कौन लोग कितना प्रभावित होते हैं एक सभ्य समाज के बनाने के लिए, भारत के भविष्य के लिए, भारत के साहित्य और सिनेमा की ऊंचाई के लिए, बेहतरी के लिए, इसमें सबको इकट्ठा होकर, लेकिन उसका रास्ता संवाद हो सकता है, जोर जबरदस्ती नहीं हो सकती है। इसका हल राजनीतिक नहीं है, वैचारिक है, क्रिएटिव है। मगर विनोद जी, ऐसी चीज है सैद्धांतिक जो कि घातक भारतीय जनता पार्टी आपसी सौहार्द के लिए, किसी समुदाय के लिए, किसी के देवी देवताओं को अपमानित करने के लिए, उस पर भी वैचारिक क्या, उस पर तो सख्त कानून होना चाहिए, वो तो क्रिमिनल ऑफेंस में आना चाहिए। तो क्या होगा? क्रिमिनल ऑफेंस में आना चाहिए। जी आरके मिश्रा जी, बिल्कुल होना चाहिए जी, ठीक है। आरके मिश्रा जी, ये कहा जाता है कि फिल्मों के ऊपर तो बड़ी सख्ती से आकर के प्रहार करते हैं, मगर पार्टियों के नेता जब अनाप शनाप बातें करते हैं तो उस पर कोई अंकुश नहीं लगाता है। देखिए जब्बार जी, मैं एक चीज बड़ा ही जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, मैं इस चीज को मात्र मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं बोलना चाहूंगा, जो कि बहुत बड़ी विडंबना है इस समाज का, इस देश का। यही सर, वक्त कम है विनोद जी, एक सेकंड आरके जी, जल्दी से विनोद जी आपने पक्ष रख लिया, आप मुझे बोलने दीजिए, मात्र 10 सेकंड में लूंगा। मैं कह रहा हूं इस समाज का, इस देश का बहुत बड़ा विडंबना है। आपने आचार्य जी का अपमान किया, ये मुझे स्वीकार नहीं है। हम जहां पर विकास की बात करें, हम जहां पर भारत को यूएनएससी में सदस्यता की लेने की बात करें, हम उस देश को जहां पर वैश्विक स्तर पर इसको पहुंचाने की बात करें, वहां पर आज एक फिल्म की वजह से आज हम लोग अपने आपस में लड़ रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं हिंदू धर्म ही नहीं, मुस्लिम धर्म भी, ईसाई धर्म भी, सिख धर्म भी, किसी को किसी की भावना को ठेस करने पहुंचाने का संविधान में कोई राइट नहीं है। चलिए, कोई राइट नहीं है, मगर फिर भी ठेस पहुंचाया जा रहा है, फिर भी लोग आहत हो रहे हैं सड़कों पर, वरना यूं ही ये दृश्य सामने नहीं आता। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का R9 टीवी में आकर के आप लोगों ने वक्त निकाला। आरके मिश्रा जी, विनोद सिंह जी, विष्णु विनोदम जी, दीप्ति सिंह जी, दुष्यंत प्रताप सिंह जी और सनोज मिश्रा जी। जाहिर तौर पर हालांकि पिछले दिनों, बीते दिनों सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने की बात का एक प्रस्ताव रखा गया, मगर सवाल यह है कि आज जो सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस किस्म की वल्गैरिटी परोसी जा रही है, गाली गलौज परोसे जा रहे हैं, वहां पर जिस किस्म की पोर्नोग्राफी टाइप की चीजें परोसी जा रही है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है, कोई नहीं खेद जताता उस पर, सब कुछ धड़ल्ले से चल रहा है। और आज यह हंगामा हुआ है क्योंकि आज किसी धर्म विशेष के हिंदू देवी देवताओं को अपमानित किया गया है। जाहिर तौर पर यह बर्दाश्त नहीं होगा किसी भी शख्स के लिए, किसी भी समुदाय के लिए, कहीं से भी किसी शख्स को यह राइट नहीं मिलता है। इसलिए क्या गलती सबसे बड़ी सरकार की है कि अंकुश अब तक लगाया नहीं गया, और अगर नहीं लगाया गया तो यह कब लगेगा? आज की चर्चा में इतना ही। सर, क्या आप प्रधानमंत्री बनने वाले हो?